मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 अप्रैल 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की द्वितीया है। वहीं ईद का इंतजार कर रहे लोगों को एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल 9 अप्रैल को चांद नहीं दिखाई दिया, ऐसे में ईद 11 अप्रैल को होगी। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी और काम की खबर तो यह है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खास इन्वेस्टमेंट स्कीम FD स्कीम में निवेश करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब अमृत कलश योजना में इन्वेस्ट करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 31 सितंबर 2024 कर दी है। आपको बता दूं, अमृत कलश योजना में 7.10% का वार्षिक ब्याज मिलता है। वहीं सीनियर सिटीजन को FD कराने पर 7.50% का सालाना ब्याज मिलता है। और खास बात यह है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए की FD आप करवा सकते हैं। इस स्कीम में आपको ब्याज का भुगतान मासिक, तिमाही और 6 माही पर किया जाता है। आप अपनी सुविधा के मुताबिक FD ब्याज का पेमेंट तय कर सकते हैं। यह SBI की ओर से खास इन्वेस्टमेंट स्कीम है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और काम की खबर। आजकल आपने देखा होगा, भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को कई तरह की समस्याएं होती है। लाइफ स्टाइल में आए बदलाव से पूरी दुनिया तनाव में जी रही है। साथ ही में शुगर, BP यह तो आजकल आम बात हो गई है। बड़ी खबर यह है, जर्मन हेल्थ इंस्टीट्यूट रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक एक बड़ा शोध सामने आया है। स्टडी के मुताबिक खाने के बाद 15 मिनट वॉक अपने शरीर और दिमाग दोनों को दुरुस्त रखती है। यानी कि खाना खाने के बाद आदमी को सीधे सोने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि 15 मिनट तक खाना खाने के बाद पैदल घूमना चाहिए। स्टडी में सामने आया है कि इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, जो आपको टाइप 2 डायबिटीज से बचाता है। नई स्टडी में यह भी बात सामने आई है कि अगर आप खाने के बाद 5 से लेकर 10 मिनट भी वॉक करते हैं तो आपको ढेर सारे फायदे होंगे। शोध में यह भी बातें सामने आई है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं होगी। केवल 10 मिनट की सुबह शाम वॉक से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कब्ज, कैंसर, अल्सर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर सांचौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंगलवार को सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने उन्हें अब आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में सुधार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में इंडिया गठबंधन में बड़ा खेल हो गया है। बांसवाड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी के खेल में बांसवाड़ा और उदयपुर सीट पर गठबंधन फेल हो गया। बांसवाड़ा लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर, जो निष्कासित किए जा चुके हैं, और बागीदौरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कपूर सिंह, इनको भी निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यह कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल BJP से गठबंधन के बाद कांग्रेस ने अपने दोनों प्रत्याशियों से नाम वापस लेने के दबाव भी बनाए, परंतु दोनों ही प्रत्याशियों ने ऐसा नहीं किया। अब बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। यानी दोनों सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है। इसके बावजूद कांग्रेस के ही प्रत्याशियों ने नाम वापस नहीं लिया। इस सियासी ड्रामे के बाद डामोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे बेवकूफ बनाया। कपूर सिंह ने भी कहा है कि हम कोई मंदिर का घंटा नहीं कि कोई भी आकर बजाकर चला जाए। दरअसल कांग्रेस ने डामोर और कपूर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बावजूद भी डामोर कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे और यह कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल यानी कि 11 अप्रैल को पहली बार फलौदी आएंगे। राहुल गांधी मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक समिति का गठन किया है, जो जनसभा की व्यवस्थाओं के साथ भीड़ जुटाने की कोशिश में जुटी है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही मंदी का असर सोने और चांदी की कीमतों पर नजर आने लगा है, जिसकी वजह से मंगलवार को नवरात्रि के पहले दिन सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आई। 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 73,000 रुपए के पार चली गई, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 84,000 रुपए किलो पर पहुंच गई। राजस्थान के सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 75,000 रुपए हो सकती है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 90,000 रुपए को पार कर सकती है। जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,400 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 68,600 रुपए पहुंच गई। सोना 18 कैरेट 58,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट सोना 47,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं,
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। वेदर एजेंसी स्काईमेट ने मंगलवार को बताया है कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा, यानी जून से सितंबर तक 4 महीने में औसत या फिर सामान्य बारिश होगी। मौसम विभाग 96 से लेकर 104% के बीच बारिश को औसत या सामान्य मानता है। यह फसलों के लिए काफी अच्छा संकेत है। जैसा कि आप जानते हैं, मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बरसात के बाद सितंबर के अंत में राजस्थान से मानसून लौटना शुरू हो जाता है। और किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। स्काईमेट ने भारत के 23 राज्यों में बहुत अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। स्काईमेट के अनुसार इस मानसून सीजन 2024 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत 23 राज्यों में बहुत अच्छी बारिश होगी। तो यह स्काईमेट ने मानसून 2024 को लेकर नई भविष्यवाणी की है। तो यह तो मानसून 2024 को लेकर बड़ी खबर थी। वर्तमान की बात करें तो राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट आया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के 30 जिलों में बारिश की संभावना है। और यह जो नया मौसमी तंत्र बना है, इसका असर कल शाम से दिखना भी शुरू हो चुका है। उदयपुर, भरतपुर संभाग के कई जिलों में कल शाम को मौसम पलटा था और आज भी 10 अप्रैल को भी राजस्थान के कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। इस सिस्टम का असर 12 अप्रैल तक रहेगा और इसका असर राजस्थान के 80% हिस्से में देखने को मिलेगा। आज 10 अप्रैल को जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादल छाने के साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उसके बाद 11 अप्रैल को यह सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। इस दिन यह सिस्टम अजमेर, कोटा, भरतपुर संभाग के साथ उदयपुर संभाग के भी कई जिलों को इफेक्ट करेगा। उसके बाद 12 अप्रैल को इस सिस्टम का असर जोधपुर और बीकानेर के संभागों में देखने को मिल सकता है। इन दोनों संभागों के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली और आसपास के कई एरिया में तेज धूल भरी हवाएं चलने के साथ बादल छाने और हो सकता है एक आध स्थान पर ओले गिरने की भी संभावना है। 10, 11 और 12 इन 3 दिनों के दौरान इस सिस्टम का असर प्रदेश के अलग अलग भागों में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज बुधवार को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इस मैच में राजस्थान की टीम अपनी जीत बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान को हराकर पॉइंट्स टेबल में बढ़त हासिल करना चाहेगी। इसके लिए मंगलवार को दोनों ही टीमों ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जमकर नेट प्रैक्टिस की। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। 10वीं कक्षा की परीक्षा 7 मार्च से 30 मार्च तक और 12वीं कक्षा की परीक्षा 29 फरवरी से 4 अप्रैल 2024 तक हुई थी। अब बड़ी खबर यह है, रिपोर्ट की माने तो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि कॉपियों की जांच शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक रिजल्ट की कंफर्म तारीख तो नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई के महीने में जारी हो सकता है। इसको लेकर मैं जल्द ही आपको एक अलग से वीडियो भी देने की कोशिश करूंगा कि बोर्ड की परीक्षाएं कैसे चेक होती है और आप अपना खुद का रिजल्ट आसानी से अपने मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं। जल्द आपको वीडियो दूंगा, लेकिन फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और कम की खबरों से। धन्यवाद।